आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको स्पेशल एजुकेटर से मिलवाने जा रही हूं। तो हमने अपने प्रोग्राम में कई सारे एजुकेटर से आपकी मुलाकात करवाई, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाती है। और उन बच्चों को समझना, उन बच्चों को समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। ऐसे में नीलम जी हमारे साथ जुड़े हैं जो स्पेशल एजुकेटर है, और किस तरह से इन्होंने शुरुआत की है बच्चों को शिक्षित करने की और किस तरह से बीड़ा उठाया है उन्हें इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने का। सबसे पहले नीलम जी आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। नीलम जी क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से एजुकेटर आप हैं, स्पेशल एजुकेटर है, एक नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना और एक स्पेशल बच्चों को पढ़ाना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है? सबसे पहले आपकी शुरुआत कहाँ से हुई इसको लेकर, ये जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहूँगी, पहले थैंक यू कहूँगा आपको फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज ए स्पेशल एजुकेटर। आज से 35 साल पहले मैंने इस स्कूल में शुरुआत करी थी। तो ये डेफ एंड डम्ब स्कूल स्माइकलैंड केंद्रा में मैं काम कर रही हूँ 35-36 ईयर्स से। तो पहले शुरू में तो मुझे बड़ा टफ लगा था कि मैं कैसे कर पाऊँगी, इतने सारे बच्चे देख के थोड़ा सा मैं घबरा गई थी। कितने बच्चे थे स्कूल में उस वक्त? तो बच्चे होंगे मेरे ख्याल से 60 तक थे शायद बच्चे उस वक्त। तो थोड़ा मैं उस वक्त घबरा गई थी कि इतने सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे वो बच्चे। तो फिर उसके बाद मैं डेली जैसे आती गई, थोड़ा सा मैं भी उनके साथ इंटरेक्ट होने लगी। मैं के 1-2 दिन तो मुझे थोड़ा ऐसे लगा, मैं थोड़ा घबरा गई सी थी कि ऐसा भी होता है जी। तो उसके बाद मुझे थोड़ा मुश्किल तो लगा, लेकिन ट्रेनिंग लेकर आए थे अपनी बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस वक्त की बात बताइए। हाँ, ट्रेनिंग डायरेक्ट लेके नहीं मैं आई थी, मैंने इसी स्कूल में आकर की है जो भी की है। मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, मैंने यहाँ पे आके पूरी कंप्लीट, जैसे एमए किया, बीएड किया, फिर मैंने हेयरिंग एंड फिटिंग का किया, एयर मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का किया, और मैंने इसके साथ जो है डेफ एंड डम्ब के जो मेथड्स हैं इसकी पूरी तरह से मैंने ट्रेनिंग ली इसकी। तो वो जो मतलब कि इनके साथ डेफ एंड डम्ब बच्चों के साथ जो काम करना है वो थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल तो लग रहा था, लेकिन मुझे एक ऐसे ये लग रहा था कि ये मेरा एक मतलब कि मोटो है कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊं, कि मेरी एक तो जॉब भी अच्छे से चलती रहेगी, दूसरा मुझे सीखने को भी मिलेगा। तो मुझे कुछ करना चाहिए अच्छे से, मुझे इनके साथ रहना चाहिए। थोड़ा मन में भी एक वो हो जाता था कि अच्छा ऐसा बच्चा है। फिर हम थोड़ा सा पेरेंट को भी देख के थोड़ा सा दुखी हो जाते थे कि क्यों हर पेरेंट परेशान होता है कि मेरा बच्चा देखो जी बोलता नहीं है, सुनता नहीं है। तो पेरेंट तो परेशान होता था, नेचुरली टीचर भी उसके सामने जाएगा तो वो भी पेरेंट को देख के परेशान होगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने क्या किया कि मेथड्स फिर मैंने निकालना शुरू किया। ऐसे मैंने आस्ता आस्ता पढ़ना जब शुरू किया, आस्ता आस्ता मैंने रोज़ एक नया मेरे लिए चैलेंज होता था। वो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में तब आपके लिए चैलेंज नहीं होता था? ट्रेनिंग जब आप ले रहे थे तो किस तरह की ट्रेनिंग हुआ करती थी? नहीं, जब मैं दिल्ली में गई थी ना रिफ्रेशर कोर्स के लिए, तो जब मैंने वहाँ पे मतलब कि ये किया था तो मैंने देखा था वहाँ दिल्ली में तो मगर जम्मू का छोड़ो, दिल्ली में इतना ज़्यादा हार्ड वर्क है कि मैं देखती थी ये खाना कब खाते हैं पेरेंट भी। टीचर्स तो जो पढ़ाते थे, और उसके बाद जो पेरेंट्स का हार्ड वर्क होता था ना, पेरेंट्स मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक। और मैं उनके साथ बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मिली और मैंने उनको पूछा कि आप ये सब कैसे कर लेते, क्योंकि बच्चा डेफ एंड डम्ब बच्चा बोल रहा है, डेफ एंड डम्ब बच्चा लिख रहा है, पढ़ रहा है अच्छे से, वो अपनी जो अंदर की जो भावनाएं वो प्रकट कर रहा है। तो जब मैंने ये चीज़ देखी कि वो अपनी भावनाओं को बाहर प्रकट करता है, तो ये कैसे है, ये सब कैसे मतलब कि मुझे इसको कैसे भी करके मुझे इसको कंप्लीट करना है इस चैलेंज को। जानकारी के लिए आप और ज़्यादा उत्सुक हुए कि किस तरह से मैं इसकी जानकारी लूँ और उन बच्चों को जो है सशक्त कर सकूँ। यस, मैंने उसके बाद अच्छी तरह से मैंने सोचा कि मैंने इसमें ना कुछ करना है। तो मैंने उसमें से कुछ मेथड्स लिए, जो मेथड्स है जैसे इमिटेशन इन सिंपल होल मीनिंगफुल वर्ड्स यूजिंग टीवीए अप्रोच। तो टीवीए अप्रोच में क्या होता है कि जो टी टेक्टाइल यानी टच वाइब्रेशंस, मेकिंग द चाइल्ड फील वाइब्रेशंस एट डिफरेंट साउंड्स, जैसे अलग अलग साउंड्स होती हैं एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये चीज़ें जो हैं, जैसे हम लेते हैं पहले वॉवल्स लेते हैं, जैसे LVS एंड SBS लेते हैं। तो वो जो लॉन्ग वॉवल्स एंड शॉर्ट वॉवल्स होते हैं, तो वो एक होता है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो वो बड़े इजीली बाहर आ गए। फिर मैं थोड़ा देखने लगी कि आ ई ऊ ए ओ, जैसे उस बच्चे ने कर लिया उसका वर्ड बनाया, जैसे आ ई आ ए आ ओ ऐसे करके मैंने। फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो इंग्लिश का ए है, बी सी स्वर व्यंजन है जो क ख ग,
तो थोड़ा मैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई। तो विजुअल में हम क्या कहते हैं कि लाइटनिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स शुड बी सच दैट द चाइल्ड इज कंफर्टेबली एबल टू वॉच रीड द टीचर्स फेस। तो उसमें लाइटनिंग जो है, लाइट बिल्कुल कंप्लीटली, अगर मैं अपने मुंह पे अगर अंदर के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि कहाँ पे कौन सा टच देना है, तो वो जो टच है वो बच्चे को कंप्लीटली दिखना चाहिए, और मुझे भी बच्चे का दिखना है कि बच्चा कहीं गलत पोजीशन तो नहीं पकड़ रहा। तो उन चीज़ों को मैंने देखा, बच्चों को करवाया, प्रैक्टिकल किया मैंने उस पर। तो बच्चे ने बहुत अच्छे से मतलब क्या रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। पहले तो शुरू में एक चेक करने के लिए मतलब क्या करती थी, फिर मेरा एक प्रैक्टिकल वर्क हो गया कि डेली रूटीन का ऐसे। तो उसके बाद मैं बताऊं आपको कि जैसे ऑडिटरी में क्या होता है कि पिच ऑफ द साउंड बाय द टीचर, जो मतलब टीचर एक तैयार करता है। तो शुड बी सच दैट द रेजिडुअल हेयरिंग ऑफ द चाइल्ड, जो रेजिडुअल हेयरिंग होती है बच्चे की खुद की, कैन गेट रिवाइव विदाउट इरिटेटिंग द चाइल्ड इवन इफ ही इज नॉट यूजिंग हेयरिंग एड। तो अगर उसने नहीं भी अगर किए यूज़ करा है तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा उसको लाउडली करना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है इवन इफ ही इज वेयरिंग हेयरिंग एड देन द टीचर स्पीक नॉर्मल पिच के लेवल पे। हम तो नॉर्मली समझ कैसे पाता है कि किस तरह से समझ पाता है जब आपका ट्रेनिंग करके आप आए, अपने बच्चों को समझाना शुरू किया, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए उस टाइम रहा था? क्योंकि अब तो आपको काफ़ी साल हो चुके हैं, 30 से 35 साल जिस तरह से आपने बताया। जब शुरुआत में बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट करते थे उस टाइम का जो मेरा ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है ना दिल्ली में, तो वो तो थोड़े टाइम के लिए होता था, ऐसे जैसे रिफ्रेशर कोर्स के लिए ऐसे मैं गई तो वहाँ पे मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने अपने स्कूल में, मेरे पास तो बच्चे होते थे नेचुरली, मैं बच्चों के साथ मतलब कि मेरे पास तो सब कुछ था आगे पड़ा हुआ, तो मुझे तो उसको खाली तैयार करना था। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं जब चाहूँ तब बच्चे को मैं बुला लेती थी। पेरेंट भी वो नहीं करते थे कि हाँ जी नहीं मना करना है जी या वो है, तो वो पेरेंट को भी होता है कि हाँ जी बच्चा सीखे। तो मैं ये वी आर डिवाइडेड कॉन्सोनेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स एज पर देयर प्लेस ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। जो उसकी बाधा होती थी जो बोलने के लिए, तो उसके लिए बच्चे को मतलब कि तैयार करना, तो पेरेंट नेचुरली खुश होगा। द फर्स्ट ग्रुप इज़ द लेबियल ग्रुप, दैट इज़ द साउंड्स स्पोकन बाय द लिप्स, जो हमारे लिप्स से पहली जो निकलती है, जैसे प, फ, ब, म, ये लेबियल ग्रुप में आते हैं। तो इन ईच ग्रुप वी हैव टू यूज़ 2 टाइप्स ऑफ साउंड्स। एस्प्रिएट साउंड होती है एक, दूसरी इसके साथ नॉन एस्प्रिएट साउंड है। जो एस्प्रिएट साउंड है वो ब्रेथ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे भ, फ, ऐसे करके हम निकालते हैं, वो ब्रेथ कॉन्सोनेंट्स है। एंड जो नॉन एस्प्रिएट साउंड है वो है वॉइस कॉन्सोनेंट है, जैसे प, ब, जी आगे वॉइस कॉन्सोनेंट। द अल्फाबेट इज फॉलिंग इन द लेबियल ग्रुप। ये लेबियल काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग जो है आपके लिए रहा, और स्ट्रगलिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा रही है। मैं ये जानना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं, बच्चों की ड्यूरेशन कितनी रहा करती थी स्कूल्स में? क्योंकि बच्चे क्या उतने ज़्यादा हैं जितने स्कूल हैं यहाँ पर? स्कूल तो एक ही है हमारे यहाँ पे, बाकी तो नॉर्मल स्कूलों में भी मैं बताती हूँ आपको, जहाँ पे जो आपने मुझे क्वेश्चन करा, जहाँ मैं ये बताती हूँ कि जो बच्चा स्पीच कर लेता है ना, वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ के गए हैं। अभी केवी में पढ़ रहा है शायद एक बच्चा, वो 12th में। कुछ बच्चे जो हैं जेके पब्लिक से पढ़ा है, कुछ मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। स्कूल जो डेफ एंड डम्ब का है वो पूरे जम्मू डिवीजन में एक ही है? पूरे जम्मू डिवीज़न में एक ही है, लेकिन जो बच्चे डेफ एंड डम्ब होते हैं और वो स्पीच करते हैं, वो नॉर्मल स्कूल में बड़े अच्छे से मतलब कि वो कम्पीट कर पाते हैं बड़े अच्छे ढंग से, क्योंकि उन्होंने स्पीच करी होती है। नहीं, मैं ये चीज़ पूछ रही हूँ कि ड्यूरेशन जो है बच्चों की है, लेकिन स्कूल जो है वो गवर्नमेंट द्वारा सिर्फ एक ही बनाया गया है जम्मू डिवीजन का स्कूल नहीं है, जे एनजीओ का स्कूल है, जे समाज कल्याण केंद्र है। सरकार को इस चीज़ को लेकर देखना चाहिए। कोई स्कूल नहीं बनाया जहाँ पे, कोई स्कूल नहीं है सरकार की तरफ से कोई। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से कितने बच्चे जो आते थे? क्या जो भी आपके स्कूल में जब आप पढ़ाते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं आपके पास, मतलब कि तादाद है उतनी बच्चों की कि बच्चे आते हैं पढ़ना चाहते हैं? बच्चे तो बहुत हैं, बच्चे हर एक मतलब कि ना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं बच्चे बहुत हैं। ज़्यादा तो जहाँ से आते हैं किश्तवाड़ भद्रवाह से आते हैं, डोडा से आते हैं, फिर रजौरी साइड से भी बहुत बच्चे आते हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा कोई स्कूल जिस तरह से वो कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मतलब कि इनमें भी कई सारी लड़कियां होती हैं, कई सारे जो है बॉयज़ होते हैं, तो कितना ज़्यादा आपको लगता है कि ज़रूरत है इन स्कूलों की? इन स्कूलों की ज़रूरत तो है, मगर जो गवर्नमेंट है उनको मतलब कि इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए।
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं अपना जो स्कैटर्ड प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकती है उससे, क्योंकि जो स्कैटर्ड प्रॉब्लम है तो वो नेचुरली देयरफॉर नो कॉन्टैक्ट्स, मतलब एक दूसरे के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं तो वो बात नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। कुछ पेरेंट्स हुए होते हैं वो मतलब कि उनको अवेयरनेस नहीं होती है इतनी, तो वो जिस सारी जो चीज़ें हैं तो उनको वो प्रॉब्लम आती है। तो कई बार तो वो कहते हैं कि हम जी जहाँ आ नहीं सकते, कुछ लोग जो होते हैं जहाँ पे रेंट पे लेके तो फिर वो वहाँ जहाँ पे रहते हैं। जैसे नॉर्मल बच्चों की इच्छाएं होती, चाहत होती, क्या स्पेशल बच्चों की भी उस तरह की सेम ही चाहत होती? स्पेशल बच्चों की भी मतलब वैसी ही होती हैं इच्छा। आपने अपने स्कूल में कई तरह की एक्टिविटीज़ जो है उन बच्चों के लिए रखवाई हुई, कई सारे अवार्ड्स भी वो जीत कर आए। क्या लगता है कि ये बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं? नहीं, बच्चे तो किसी से कम नहीं है जे, क्योंकि बच्चे एक्चुअली ये जो डेफ एंड डम बच्चे हैं तो इनका हमें वो नहीं लगता कि जे मतलब कि कुछ हमसे अलग हैं, बिल्कुल भी नहीं लगता है। नॉर्मली हम इनके साथ बात करते हैं, नॉर्मली ये लोग काम भी बराबर मतलब कि हमसे अच्छा ज़्यादा काम करते हैं, तो इनमें तो कोई ऐसी तो जहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, छोटे बच्चों से ही जो शुरुआत होती है, क्या कहना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में एक मैसेज के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहोगे कि कितनी ज़रूरत है इन स्कूलों की? मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहना चाहूँगी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्कूल हो, कम से कम एक स्कूल हो, बच्चे जो हैं वो अपने एरिया में रहें, ना कि वो दूसरी जगह पे जाके उनको एक घर के 2 घर करने पड़ें। तो जहाँ पे तो वो 2 घर ही हो जाता है ना, और फिर ज़रूरी नहीं है कि हर घर में एक पर्सन ऐसा फ्री बैठा हुआ होगा कि वो बच्चे के साथ वहाँ पे आके बैठेगा। तो वो जो 2 घर हो जाते हैं ना, तो वो बड़ा ऐसे शिक्षा का केंद्र बढ़ाना है तो इस चीज़ को भी बढ़ावा देने, इस चीज़ को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो हमारे साथ नीलम जी जुड़े थे जो स्पेशल एजुकेटर है और स्पेशल बच्चों को बढ़ाते हैं, और साफ तौर से इनका यह कहना है कि नॉर्मल बच्चे जिस तरह से चाहत रखते हैं कुछ करने की, जो स्पेशल बच्चे हैं वो उससे भी ज़्यादा चाहत रखते हैं। और सरकार द्वारा इनका ये भी कहना है कि इस तरह के स्कूल जो है बनाए जाने चाहिए ताकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं पढ़ने के लिए, तो उन बच्चों के लिए ऐसे स्कूल बनाए जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कूल बनाए जाए ताकि वो बच्चे अपने ही डिस्ट्रिक्ट में पढ़ सकें। सरकार से इन्होंने अपील की है, हम भी यही अपील करते हैं कि सरकार को इन बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।